लखनऊ सुपर जायंट्स के ड्रेसिंग रूम में उस रात एक बड़ा सवाल था। क्या टीम के पास अब कोई ऐसा खिलाड़ी बचा है जो मैच को अकेले पलट सके? और बाहर करोड़ों फैंस के मन में एक और सवाल उठ रहा था, आखिर कौन है मुकुल चौधरी? कैसा है उनका करियर? कितनी है उनकी कमाई? उनकी कहानी क्या है? लेकिन अगले कुछ ही घंटों में इन सभी सवालों के जवाब पूरे देश को मिलने वाले थे। राजस्थान के 21 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने जैसे ही मैदान पर उतरते ही कहा हो, मुझ पर ध्यान दीजिए। 27 गेंदों में नाबाद 54 रन, 7 छक्के और आखिरी 4 ओवर में 54 रन की जरूरत, वो भी बिना किसी मजबूत पार्टनर के। ऐसे हालात में मैच जिताना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन मुकुल ने ये कर दिखाया। गुरुवार रात तक शायद ही कोई उन्हें जानता था, लेकिन शुक्रवार सुबह तक उनका नाम पूरे देश की सुर्खियों में छा चुका था। और वाकई अब सब सिर्फ मुकुल पर ध्यान दे रहे थे। मुकुल की कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक सपना है जो उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया था। मैच के बाद उन्होंने बताया, मेरे पापा का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने 12 से 13 साल की उम्र में SBC क्रिकेट एकेडमी से शुरुआत की। झुंझुनू में ज्यादा मौके नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और जयपुर शिफ्ट हो गए ताकि अपने सपनों को आगे बढ़ा सकें। दिलचस्प बात यह है कि मुकुल ने अपने करियर की शुरुआत एक मीडियम पेस गेंदबाज के रूप में की, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने विकेट कीपिंग और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी पर ध्यान देना शुरू किया। विकेट कीपिंग भी उन्होंने प्लान करके नहीं सीखी थी। एकेडमी के मैच में जब टीम के पास कोई विकेट कीपर नहीं था तो उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी उठा ली और वहीं से उनकी नई पहचान बननी शुरू हुई। बचपन से ही वो MS धोनी को अपना आदर्श मानते रहे हैं और उनकी ये पारी भी कुछ वैसी ही थी, शांत, समझदारी भरी और अंत में धमाकेदार। 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुकुल ने 173 रन बनाए, औसत 57 प्लस और स्ट्राइक रेट करीब 200 रहा। लेकिन ये सफलता अचानक नहीं आई थी। इससे पहले उन्होंने एक एज ग्रुप टूर्नामेंट में 600 से ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें लगातार शतक भी शामिल थे। यहीं से उनकी स्टेट टीम की नजर उन पर पड़ी। वो एक अंडर-19 मैच को भी अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। जब यूपी के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में उन्होंने रन बनाए और उनके पिता को यकीन हो गया कि उनका बेटा आगे बढ़ सकता है। दबाव के बारे में मुकुल की सोच काफी अलग है। उनका मानना है, प्रेशर को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा प्लान था अंत तक खेलना, क्योंकि मुझे भरोसा था कि अगर मैं टिक गया तो टीम को जीत दिला सकता हूं। आखिरी ओवर के बारे में उन्होंने कहा, मुझे पता था कि एक गेंद मेरे एरिया में आएगी, मुझे बस एक छक्का लगाना है। उनकी ये सोच और आत्मविश्वास ही उन्हें अलग बनाते हैं। वो खुद कहते हैं, अगर गेंद मेरे एरिया में होती है तो मैं उसे जोर से मारता हूं, और यही उनकी नेचुरल पावर हिटिंग की सबसे बड़ी पहचान है। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था, लेकिन जैसे ही उनका नाम आया, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आखिरकार LSG ने उन्हें 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने पहले ही कहा था, मुकुल भारत के सबसे खतरनाक नंबर 6 या 7 बल्लेबाज बन सकते हैं, और अब उन्होंने इस भरोसे को सही साबित करना शुरू कर दिया है। मुकुल ने जयपुर की अरावली क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ली, जहां से कार्तिक शर्मा और अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ी भी निकले हैं। कार्तिक शर्मा की चोट ही मुकुल के लिए मौका बन गई, जब उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जगह मिली और उन्होंने उस मौके को पूरी तरह से भुना लिया। रेड बॉल क्रिकेट में उनकी शुरुआत भले ही साधारण रही हो, 3 मैचों में सिर्फ 51 रन, पर छोटे फॉर्मेट में उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। अब तक 7 T20 मैचों में उन्होंने 210 रन बनाए, औसत 42 के साथ, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 62 रन है। अंडर 23 और स्टेट A टूर्नामेंट में उन्होंने 617 रन बनाए, वो भी 102.83 की शानदार औसत से, जो उनकी निरंतरता और मैच की समझ को दर्शाता है। आज के वक्त में उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो ये लगभग 3 से 5 करोड़ आंकी जा रही है, जिसमें उनका IPL कॉन्ट्रैक्ट, घरेलू क्रिकेट फीस और स्पॉन्सरशिप शामिल है। लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक छोटे शहर से निकलकर संघर्षों को पार करते हुए एक रात में स्टार बन जाना, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। IPL की यही खूबसूरती है कि हर साल एक नया चेहरा सामने आता है और देखते ही देखते सुपरस्टार बन जाता है। मुकुल चौधरी भी उसी कड़ी का नया नाम माना जा रहा है। उनकी 54 रन की ये पारी सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, मैं आ गया हूं। अब सवाल ये नहीं है कि मुकुल कौन है, बल्कि ये है, क्या वो भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा फिनिशर बनने वाले? क्योंकि अगर ये शुरुआत है तो आगे की कहानी और भी बड़ी होने वाली है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।